हिंदू बन जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस महिला की, ये है तस्वीर। ये जो लड़की है ये पाकिस्तान से आई है, नाम है सीमा गुलाम हैदर। पाकिस्तान से भारत आ गई और भारत आने के बाद यहां एक शख्स से प्यार करती है, इसलिए आई और अब चाहती है भारत में ही रहना। सीमा नहीं चाहती है भारत से वापस जाना। सीमा की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन सीमा गिरफ्तारी के बाद छोड़ दी गई। अभी भारत में रहने वाले एक शख्स से प्यार की वजह से बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। अगली तस्वीर दिखाई। आने के बाद सीमा की फौरन गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी सीमा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सीमा भारत में प्रेमी से शादी करके रहना चाहती हैं, गंगा में डुबकी लगाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये सीमा गुलाम हैदर है। सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, अब भारत में रहना चाहती हैं, हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती हैं सीमा। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। गदर फिल्म जैसी कहानी और वैसी ही प्रेम दीवानी। पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान की इस प्रेम कहानी के चर्चे हैं। ये कहानी है पाकिस्तान की उस सीमा की जिसने प्यार के लिए मुल्क और धर्म की सीमाएं तोड़ दी। मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई। सीमा को धमकियां मिली, जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सीमा अड़ी है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी से गुहार लगा रही, भारत में बस जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे। और ये अब आपको बताते हैं, सीमा पाकिस्तान को ठुकरा रही है। अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। वैसे जो वहां रह रहे हैं वो खुद भी वहां नहीं रहना चाहते। देखिए जरा सीमा क्या कह रही है। ये आप देख रहे हैं सीमा को, जो अभी हिंदुस्तान में है और अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जेल से रिहा हो गई हैं। सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीमा ने कहा है कि प्यार के लिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। उसने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। दुनिया को सबूत चाहिए, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज भी करूंगी, मैं गंगा भी नहाऊंगी और जो भी कहा जाएगा करूंगी। 3 साल से सचिन को जानती हूं, उनके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं सचिन से हद से ज्यादा प्यार करती हूं। मैं कराची से हूं और उनके लिए भारत आई हूं, यानी सचिन के लिए। मोदी योगी से गुहार है कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, मुझे भारत की नागरिकता भी दी जाए। वो कहती हैं अगर पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा पाकिस्तान में, कराची लौटने पर मेरी हत्या कर दी जाएगी। उनका कहना है भारत का कानून और पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है। उसकी तारीफ कर रही है सीमा। पाकिस्तानी हूं फिर भी लोग यहां सम्मान कर रहे हैं, मेरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, इसलिए अब मैं भारत में रहूंगी, पाकिस्तान कभी वापस नहीं जाऊंगी। सुनिए सीमा गुलाम हैदर क्या कह रही है। सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे। हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। जो भी मुझे कहा जाएगा वो करके मैं पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अब इस पूरी स्टोरी में एक पेच है, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेच ये है कि सीमा गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा है। पाकिस्तान में उनके एक पति हैं, तस्वीर दिखाइए सर। ये आप देख रहे हैं, ये सीमा गुलाम हैदर और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं उनके पति गुलाम हैदर को।
यानी पाकिस्तान में उनके पति हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। सीमा के बारे में आपको बताऊं कि सीमा पाकिस्तान में कहां रहती थी, उनके पति कहां रहते हैं। पति चाह रहे हैं कि सीमा वापस पाकिस्तान आ जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। देखिए जरा, सीमा पाकिस्तान में सिंध के खैरपुर की रहने वाली है। गुलाम हैदर भी सिंध के जकोबाबाद में रहता है। यानी सीमा और गुलाम दोनों बलोच नागरिक हैं। एक मिस कॉल के जरिए गुलाम हैदर के संपर्क में आई। यानी जो पहली शादी हुई वो एक गलती के मिस कॉल के जरिए हुई। दोनों में 3-4 महीने तक फोन पर बात होती रही और इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार वाले इस शादी के विरोध में थे उस वक्त। विरोध के बावजूद सीमा गुलाम ने शादी कर ली। 2014 में शादी के बाद दोनों कराची जाकर रहने लगे। वहां गुलाम मजदूरी करता था और ऑटो चलाने का काम करता था। जिसके बाद गुलाम और सीमा की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। परिवार बढ़ा तो गुलाम पर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। काम की तलाश में 2019 में गुलाम सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब जाने पर उसका संपर्क सीमा से कम हो गया। इस बीच सीमा पबजी गेम के जरिए सचिन के संपर्क में आ गई और भारतीय युवक से सीमा की दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद सीमा, आपको बताऊं, 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और पाकिस्तान की सीमा कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है। लेकिन अब वो पति हैदर के पास नहीं जाना चाहती है। इस बीच अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सीमा के जो पति हैं गुलाम हैदर। वो वैसे तो बाहर रहते थे। जब सीमा हिंदुस्तान आ गई, मीडिया में खबरें चली तो गुलाम हैदर को पता चला कि पत्नी छोड़कर भारत जा चुकी है और अब उनकी पत्नी सचिन से शादी करना चाहती है जो एक हिंदुस्तानी नागरिक है और पत्नी भारत में है। तो सीमा के पति जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में गुलाम हैदर, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया। कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया उनको। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीमा आ तो गई है भारत, लेकिन सीमा अकेले नहीं है। सीमा की गिरफ्तारी हो गई थी। 2 दिन पहले तक सीमा जेल में थी, लेकिन सीमा अकेले नहीं आई। सीमा 4 बच्चों के साथ आई है जो गुलाम हैदर कह रहे थे। उनमें देखिए 3 बेटे और 1 बेटी है। 4 बच्चे सीमा के हैं। सीमा जेल में थी। जब जेल भेजा गया तो बच्चे कहां रहे? तो बच्चों को भी साथ में जेल भेज दिया गया, लेकिन कोर्ट ने सीमा को जमानत दे दी। देखिए कोर्ट ने क्या कहते हुए जमानत दी। सीमा पाकिस्तान की, सीमा को कोर्ट से राहत मिली है और आपको बताऊं नोएडा की जेवर सिविल कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। जूनियर डिवीजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने सुनवाई की इस मामले में। सीमा के वकीलों ने कोर्ट में दोनों की शादी का खुलासा किया। कहा नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी कर चुके हैं। इसके बाद सीमा हैदर भारत आई हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। बच्चों की सुरक्षा और देखरेख का हवाला दिया गया। दलील सुनने के बाद जज ने सशर्त जमानत दे दी। सीमा और सचिन पता नहीं बदल सकते हैं अब। यानी सीमा को अपने आशिक प्रेमी सचिन के घर जो रब्बूपुरा नोएडा में है वहीं रहना होगा। जांच में सहयोग करने और देश न छोड़ने की भी शर्त रखी गई है। पुलिस उस पर धोखाधड़ी का केस लगाने की भी तैयारी में थी, लेकिन दलीलें सुनने पर कोर्ट ने धोखाधड़ी की धाराएं हटा दी हैं। साथ ही जांच एजेंसी भी अपना काम करती रहेगी इस मामले में और कानूनी प्रक्रिया में सीमा और सचिन को सहयोग करना होगा। लेकिन सीमा कहां की रहने वाली है? वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान के कराची में रहती थी। ये देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची कैंट, कराची की रहने वाली है। वहां से यहां आई, लेकिन सीमा कैसे आई भारत? सवाल सभी के जहन में है। सीमा के पास न पासपोर्ट न वीजा, लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल हो गई तो किस रास्ते से भारत पहुंची? देखिए जरा। सबसे पहले पाकिस्तान के कराची में थी सीमा। वहां से ये दुबई पहुंची।
कहा जा रहा है दुबई में शौहर रहते हैं गुलाम हैदर, तो शायद दुबई इसलिए गई। आरोप यह है कि दुबई में पति से पैसे लिए कि घर का रेनोवेशन कराना है, मरम्मत करानी, और लेकर वो वापस गई काठमांडू में मुलाकात हुई सचिन से। काठमांडू में मिलने के बाद भारत और नेपाल का बॉर्डर है सोनौली बॉर्डर पर पहुंची सीमा, वहां से महाराजगंज में एंटर हुई, जिसके बाद दिल्ली आकर रुकी और दिल्ली के बाद नोएडा में फिलहाल ठिकाना है जहां सीमा गुलाम हैदर रह रही हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सवाल बुनियादी यह है कि सीमा आखिर पकड़ी कैसे गई। सीमा भारत तो आ गई थी, उनको लग रहा था कि भारत में वो सचिन के साथ रहने लगेंगी, उनकी कोई तफ्तीश नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमा पकड़ी कैसे गई कि पाकिस्तान की सीमा सचिन के प्यार में हर चुनौती पार करने को तैयार। अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए उसने 12 लाख की जमीन तक बेच डाली। पाकिस्तान से दुबई और नेपाल तक का रास्ता तय किया। 13 मई को सीमा बच्चों के साथ नेपाल से नोएडा आ गई, जहां से सचिन उसे लेकर नोएडा के रब्बूपुरा गांव पहुंच गया। 5 दिन तक दोनों रब्बूपुरा में एक किराए के कमरे में रहे। इसके बाद सचिन ने अपने पिता को सीमा के बारे में बताया। सचिन के पिता ने सीमा को यहां के तौर तरीके अपनाने को कहा। सीमा ने कहा सचिन के साथ रहने के लिए वो कुछ भी करेगी। सचिन के साथ कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार है सीमा। 30 जून को वो बुलंदशहर कोर्ट पहुंची शादी करने के लिए। सचिन पहले ही कोर्ट चला गया, वकीलों से बात की, बाद में सीमा भी बच्चों के साथ शादी के लिए कोर्ट पहुंच गई। मगर पाकिस्तानी होने की बात पर वकीलों ने एतराज जताया, कहा पाकिस्तानी महिला की ऐसी शादी नहीं हो सकती। कोर्ट से ही मामला पुलिस और खुफिया एजेंसी तक पहुंच गया। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो वो गिरफ्तारी में जुट गई। इस बीच सचिन और सीमा रब्बूपुरा से फरार हो गए, लेकिन हरियाणा के बल्लभगढ़ से दोनों को गिरफ्तार किया गया। सीमा के पास 3 आधार कार्ड और 4 मोबाइल मिले। शक होने पर सीमा के प्यार के पीछे हनी ट्रैप का एंगल तो नहीं, इस पर पुलिस ने जांच शुरू की। जब्त दस्तावेजों के साथ सीमा और सचिन कोर्ट में पेश किए गए। सुनिए क्या कुछ कह रही है सीमा। गिरफ्तारी के बाद अब आजाद है, सुनिए जरा। प्यार में यहाँ आई हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज्यादा चाहती हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह, यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अब आइए, अब आपको दिखाने जा रहा हूं शख्स को जिसके प्यार में सीमा आई है। वो सचिन कौन है? ये है सचिन। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सीमा सचिन से प्यार करती हैं और इन्हीं सचिन के लिए पाकिस्तान से अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत आई। अब सीमा सचिन के साथ ही रहना चाहती हैं। सीमा सचिन की जो मुलाकात है वो ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई। और पबजी में ऑनलाइन गेम खेलते हुए सीमा और सचिन में बात हुई। सीमा सचिन के इश्क में इस कदर पागल हुई कि पाकिस्तान से भारत आ गई। देखिए जरा, अब सीमा सचिन के साथ रहेंगी। सचिन कौन है, कहां रहते हैं सचिन, ये आपको बताता हूं। तो दरअसल सीमा पबजी गेम से सचिन के संपर्क में आई। वीडियो कॉलिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ी। मार्च में पाकिस्तान से नेपाल पहुंच गई। सीमा से मिलने सचिन भी नेपाल पहुंच गया। काठमांडू में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और 7 दिन तक दोनों नेपाल के होटल में रुके। इसके बाद फिर सीमा पाकिस्तान लौट गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो सचिन के साथ रहेगी। सीमा सचिन से कोर्ट मैरिज को तैयार है। वो हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती है और सचिन भी सीमा के बच्चों को अपनाने को तैयार हैं। उसके हिंदू नाम रखने भी पर भी तैयार है। सचिन के परिवार के लोग भी रिश्ते के लिए तैयार हैं। यानी भारत पाकिस्तान की ये प्रेम कहानी मंजूर है। सुनिए जरा सचिन क्या कुछ कह रहा है। मेरे को 2020 से प्रेम था। 2020 से ये स्टार्ट हुई थी। वो नेपाल से, जिन नेपाल में हमने शादी की थी, तब से ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और अपना तो लिया है ही, और गंगा जी नहाने जाएंगे 1-2 दिन में, साथ रहना चाहते हैं, खुश हैं। अब आइए, एक बड़ी पेचीदगी ये है
कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है, भारत आ गई है, लीगल तरीके से नहीं आई है, तो क्या भारत में रह पाएंगी या भारत से वापस जाना पड़ेगा? पाकिस्तान की सीमा भारत में रहना चाहती है। उसने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। काठमांडू में शादी का दावा किया है कि हम तो शादी कर चुके, लेकिन भारत में अब तक शादी नहीं हुई है। कोर्ट मैरिज का वकील विरोध कर रहे हैं क्योंकि सीमा की पहले ही एक शादी हो चुकी है और सीमा का पति से तलाक भी नहीं हुआ है। सीमा सचिन से शादी कर हिंदू बनना चाहती है, यानी वो हिंदू धर्म अपनाने को भी तैयार है, लेकिन हिंदू धर्म में एक साथ दो शादी जायज नहीं है। उसे पुराने रिश्ते से पहले अलग होना पड़ेगा, यानी पति गुलाम हैदर से तलाक लेना होगा और सुरक्षा के लिहाज से ही कुछ दिन भारत में रह सकती है, पर बतौर सचिन की पत्नी कानूनी वैधता संभव नहीं दिखती है।